नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल QSR जीके में। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल QSR जीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आज का हमारा टॉपिक है यानी कि प्रकाश लाइट, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। इसका फर्स्ट पार्ट जो कि मैंने अपलोड कर दिया है, जो कि टॉप 60 क्वेश्चन उसमें, और इसका सेकंड पार्ट है ये जिसमें टॉप 160 क्वेश्चन इसमें शामिल है। यदि आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों पार्टों को यदि आपने अच्छी तरह से देख लिया तो आपका जो प्रकाश वाला टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक बात है कि बिल गेट्स ने एक बार अपनी माँ से यानी कि बिल गेट्स की माँ ने एक बार बिल गेट्स और वॉरेन बफेट को कहा था कि तुम्हारी सफलता का मुख्य कारण क्या है। तब बिल गेट्स की माँ ने उन दोनों को एक पेपर दिया और उस पेपर पर लिखने को कहा कि तुम्हारी सफलता का इस पर कारण लिखो। तो दोनों ने बिना स्वाद के ही उस पेपर पर केवल एक ही शब्द लिखा था। दोनों ने वो लिखा था फॉक्स। यदि दोस्तों यदि आपका फोकस एक नौकरी पाना है तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने प्रथम प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किरीट या कोरोना, जो कि सूर्य का भाग है जो दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 460 सेकंड पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है कि जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में होता है तब सूर्य ग्रहण होता है, जो कि 2005 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्र ग्रहण घटित होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, जो कि 2004 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य ग्रहण कब घटित होता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रतिपदा अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो कि 2013 में ये क्वेश्चन UPPCS में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो कटा हुआ हीरा है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या है, जगमगाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपरावर्तन के कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानी में लटक कर बैठे हुए व्यक्ति को उसके पैर मुड़े हुए तथा छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपरावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपरावर्तन, विवर्तन और परागण की प्रघटना के आधार पर इसकी व्याख्या कर सकते हैं, जो कि IAS 2000 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपरावर्तन के कारण मछली अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति के अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है, तो इसका कारण भी प्रकाश का अपरावर्तन होता है। यदि इस प्रकार की प्रश्न आए तो उस पर अपरावर्तन वाले में एक ही है कि अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इस प्रकार का शब्द आता है इसमें। तो हमारा राइट आंसर होगा प्रकाश का अपरावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण ऐसा प्रतिभाषित होता है, तो ये भी हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपरावर्तन, जो कि 2014 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या प्रभाव पड़ता है। जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तब यह विलंब की ओर झुक जाती है, लेकिन जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब यह विलंब से दूर हट जाती है। यह भी क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनकी विरल माध्यम से संघन माध्यम की ओर अपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ होता है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जो कि 2013 में एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंद्रधनुष किस कारण बनता है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपरावर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है, जो कि 2014 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृगमरीचा बनने की प्रघटना को क्या कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृगमरीचिका बनती है, जो कि 2015 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेट और अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त इंडोस्कोपी आधारित है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रघटना के आधार पर आधारित होती है इंडोस्कोपी, जो कि हमारी पेट और आंतरिक अंगों के अन्वेषण की तकनीकी की जांच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तरल से भरे हुए बीकर का तल किसके कारण कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपरावर्तन के कारण, जो कि आईएएस 1999 और एसएससी 2014 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश प्रवेश करे तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यदि प्रकाश कांच से वायु में प्रवेश करता है तब सूर्य का प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है, जो कि 2014 में एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपरावर्तन और आंतरिक होने पर इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 रंग, जो कि आरआरबी 2003 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर प्रकाशीय फाइबर कार्य करता है, जो कि एसएससी 2013 और 14 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण संघन से विरल माध्यम की ओर जाने से वाली प्रकाश किरण क्या करती है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समग्र आंतरिक परावर्तन करती है, जो कि एसएससी 2014 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घदृष्टि या दूरदृष्टि है, तो जिसमें आपको कारण दे रखे हैं कि कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, कोई व्यक्ति निकटतम वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, नहीं देख सकता। ऑप्शन नंबर 3, आँख का निकटतम बिंदु सामान्य दूर से हट जाता है, आँख का दूरस्थ बिंदु हटकर आँख की ओर आ जाता है। तो दीर्घदृष्टि या दूरदृष्टि से व्यक्ति क्या करता है, कोई वस्तु यानी कि दूरस्थ वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो ये तो रॉन्ग है। तो कोई व्यक्ति निकटतम वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो राइट आंसर 2, आंख का निकटतम बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है, तो राइट आंसर 3। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 और 3, जो कि आईएएस 2014 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, जिसमें एक लेंस नेत्राकार लेंस होता है, जबकि सेकंड लेंस की बात करते हैं तो वो होता है नेत्रक लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिकर्ण के कारण, जो कि 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए, यानी कि तरंगदैर्घ्य समान बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीले प्रकाश का परिकर्ण सबसे अधिक होता है, इसी कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित वजह से होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धूल कण के कारण वातावरण में प्रकाश का विसरण होता है, जो कि 2013 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्र सतह पर एक प्रक्षेपक को दिन के समय आकाश से दिखाई देगा? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है, उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस तरह व्यवहार करेगा? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपसारी लेंस या अवतल लेंस की तरह वह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है, इसीलिए यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समुद्र नीला प्रतीत होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के परिकर्ण के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है, जो कि 2012 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्योदय और सूर्यास्त के वायुमंडल में लालिमा किसके कारण छा जाती है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रकाश के परिकर्ण के कारण सूर्यास्त और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा छा जाती है, जो कि 2015 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। सबसे कम की बात करते हैं तो लाल रंग का होता है, जो कि 2004 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया आरआरबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तारे आकाश में वास्तविक में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, उसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायुमंडलीय अपरावर्तन के कारण, जो कि 2014 में यानी 11 में यह एनडीए में एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू दूधहीन दिखाई देता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका कारण है परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समतल दर्पण का प्रयोग पेरिस्कोप बनाने में प्रयोग किया जाता है, जो कि एनडीए 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाहन वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब कि यानी कि वाहन पीछे की वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल दर्पण का, जो कि 2015 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से क्या वायुमंडलीय अपरावर्तन का परिणाम नहीं है? कि अपरावर्तन का परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन ए कि सूर्य का अपना वास्तविक उदय से 2-3 मिनट पहले दिखाई पड़ना है, तो ये हमारा राइट है। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, तो ये रॉन्ग है हमारा, कि वायुमंडलीय अपरावर्तन का कारण नहीं है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। रात में तारों का टिमटिमाना, यह भी हमारा राइट आंसर है। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा दिखाई देना, जो कि 2013 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सक, जो कि 2014 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर होगा परावलीय दर्पण, यानी कि परावलीय दर्पण का प्रयोग हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दाढ़ी बनाने में काम में लेते हैं? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग हम दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेटिना या बोलते हैं दृष्टि पटल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वास्तविक और उल्टा व छोटा बनता है प्रतिबिंब रेटिना पर, जो कि 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यक्ति की ऊंचाई की आधी ऊंचाई होनी चाहिए यदि व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, जो कि 2011 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई है, तो बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? जब समांतर समतल दर्पणों के बीच वस्तु को रखा जाता है तो बनने वाली प्रतिबिंब की जो संख्या होती है वो अनंत होती है, तो जो कि 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री कोण पर रखा गया है, उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, दर्पणों में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 प्रतिबिंब बनेंगे यदि 90 डिग्री पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? तो पीछे आपको बताया था प्रश्न में कि 3 प्रतिबिंब बन रहे हैं तो आपको दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी व्यक्ति को दो समतल दर्पणों जो कि 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा है तो तब उसके कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब व्यक्ति 60 डिग्री कोण पर अनंत खड़ा है दो समतल दर्पणों के बीच, तो जो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या है वह 5 बनेंगे, जो कि CDS 2004 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
अभिसारी लेंस वह होता है जो कि किरणों को फैलाता है, जो कि किरणों को एकत्रित करता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किरणों को एकत्रित करता है अभिसारी लेंस, या बोल सकते हैं इसे उत्तल लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपसारी लेंस होता है, यानी कि अवतल लेंस का कार्य क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किरणों को फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है, जो कि 2012 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे करता है अवतल दर्पण। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने या प्रकाश किस प्रकार की किरण पुंज है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समांतर किरण पुंज है प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डायोप्टर किसकी इकाई है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेंस की क्षमता की, जो कि एसएससी 2013 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीरो डायोप्टर धूप के चश्मे की अक्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक लेंस का फोकांतर 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो P बराबर, यानी कि 1/f, एक क्षमता का सूत्र होता है, जो कि 1/25, f दे रखा आपको, तो 0 0 25 चौका 100, यानी कि +4 डायोप्टर क्या है? हमारा राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, तो इसकी क्षमता होगी, तो आपको पता है P बराबर 1/f होता है, तो 1/0.2, तो यानी कि पॉइंट को उठाने के लिए 0, तो 5 × 10, तो +5 डायोप्टर हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी एनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो हमारा आपको पता है कि f बराबर 1/p, तो f बराबर 1/2, तो 2 का भाई 0, तो 5 × 10 5, यह आपको दे रखा है, यानी कि आंसर हमारा आता है मीटर में, इसको सेंटीमीटर में करना है, तो 5 × 10, यानी कि 50 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर है, जो कि 1996 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? घट जाती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणों विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि इसका कारण क्या है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 रंगों के मेल से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, जो वर्ण अधिक विचलित होता है वह वर्ण कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैंगनी, जो कि सबसे अधिक विचलित होता है। सबसे कम विचलित होता है वह रेड कलर, यानी कि लाल कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर कम अपसारित होता है? तो ये लाल रंग ही होता है, जो कि पीछे मैंने बता दिया था, जो कि 2015 में एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक रंग है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, प्राथमिक रंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
तीन मूल रंग कौन से हैं या तीन प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो नील है, यानी कि नीला, लाल व हरा। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीला। हरा जो कि हमारा प्राथमिक रंग है, लाल भी हमारा प्राथमिक रंग है, डी जो कि नीला ये भी हमारा प्राथमिक अंग यानी कि रंग है, जो कि पीला है ये हमारा प्राथमिक रंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? जो कि 2015 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यदि सबसे कम की बात करते हैं तरंगदैर्घ्य की, तो वो होता है बैंगनी कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन व रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाल व हरा रंग, जो कि रात के और दिन के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह क्या करती है? अवशोषित करता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काला दिखाई देगा, जो कि एसएससी 2015 और आईएएस 1994 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीले प्रकाश कोहरे को भेद सकता है जिससे सड़क पर साफ दिखाई देता है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? जो कि 2005 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक प्रिज्म से इन रंगों को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तरंगदैर्घ्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 रंग होते हैं, जो कि आरआरबी 2003 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीला, लाल व हरा रंग होता है, जो कि एसएससी 2011 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए आपकी एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैंगनी, जो कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आरआरबी 2005 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेजेंटा प्राप्त होता है जब लाल व हरे और नीले रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिल्म्स भाग है जो कि हमारी आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग कैमरे में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उम्र बढ़ने के साथ निकट व दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आंख की योग्यता की कमी कहलाती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, प्रेस वाइपिया। हम प्रेस वाइपिया को जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइरिस का क्या काम होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना आइरिस का कार्य होता है, जो कि आरआरबी 2004 व 2005 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दृष्टिपटल जिसे बोलते हैं रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा बनता है, जो कि 1995 में एक क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आइरिस, जिसका पीछे क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेत्रदान में दाता की आंख किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्निया भाग को दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायुद्वग में परिवर्तन हो जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से, जो कि यूपीएससी 1997 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्निया भाग में हमारी जो प्रकाश है ये स्नायुद्वग में परिवर्तन हो जाता है। तो हमारा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्टतम दूरी यानी कि दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है। यदि न्यूनतम दूरी की बात करते हैं तो वह होती है 25 सेंटीमीटर। अधिकतम दूरी अनंत होती है, जो कि 2016 में यूपीएससी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी आंखों में कौन सा दोष होगा? पूछ रहा है कि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता, मतलब कि उसे निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि वह निकट की वस्तु देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दृष्टि दोष माइप वाला व्यक्ति देख सकता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है मायोपिया वाला व्यक्ति। मायोपिया को हम निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निकट दृष्टि दोष से रोग मुक्ति होती है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यानी कि अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है, जो कि 2012 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे सकती, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है दूरदृष्टि दोष व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग हम दूरदृष्टि निवारण के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुढ़ापे में दूरदृष्टि वह खराब होती है जिसमें लेंस होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुत अधिक छोटा। बुढ़ापे में जो दूरदृष्टिता खराब हो जाती है जिसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है लेंस बहुत अधिक छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्णनता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से किसी प्रकार का लेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
जरा दृष्टि दोष जिसे हम प्रेस वाइपिया कहते हैं कि उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बायोफोकल लेंस का प्रयोग करके हम जरा दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव नेत्र एक कैमरे के समान होता है अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोम व वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जो कि एनडीए 2013 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची फर्स्ट जो कि दृष्टि दोष दिए हैं, जो कि सूची सेकंड जिसमें आपको उपचार बताना है कि किस दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। पहले आपके हैं कि निकट दृष्टि दोष, आपको पता है कि निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर लेंस का, तो ए में होगा 4। जिस दूसरा है कि दूरदृष्टि दोष में, तो दूरदृष्टि दोष में उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष की हम बात करते हैं तो इसमें बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अबिंदुता जो रोग होता है उसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जोड़ा बनता है 4, 1, 2 और 3। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चश्मे रहकर सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यानी कि प्रयोग किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर है, यानी कि दूरदृष्टि दोष में उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा रॉन्ग आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूरदृष्टि दोष में उत्तर लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, यानी कि जरा दृष्टि दोष में बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि अबिंदुता रोग है उसमें बायोफोकल लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन अबिंदुता रोग है उसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें पूछा क्या है प्रश्न में कि असत्य कथन कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल दर्पण, यानी कि सॉरी उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मायोपिया से तात्पर्य है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोमेट्रोपिया से संबंधित अर्थ है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूरदृष्टि दोष, जो कि आरआरबी 2004 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी स्पष्ट नहीं दे सकता तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? यानी कि आदमी यहाँ खड़ा है और यह 10 मीटर की दूरी है, तो किस दोष से पीड़ित है? तो आपको पता है मायोपिया दोष है, क्योंकि वह दूर की वस्तु नहीं देख सकता, निकट की वस्तु देख सकता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मायोपिया, क्योंकि आरआरबी 2003 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं दे सकता तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है और यह दूरी है, तो किस दोष से पीड़ित है? आपको पता है यह 1 मीटर की दूरी कम दूरी वस्तु को स्पष्ट नहीं दे सकता, तो किस दोष से पीड़ित है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निकट दृष्टि दोष से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ल्यूमेन एकक है या ल्यूमेन इकाई है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूरबीन क्या है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूर की वस्तु देखी जा सकती है, जिसे हम टेलीस्कोप भी बोलते हैं, जो कि 2004 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आवर्धक लेंस का प्रयोग हम घड़ी के साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके हम प्रयोगशाला में जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्राथमिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दूरदर्शी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूरबीन का आविष्कार किया था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था, जो कि यूपीएससी में 1994 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है जो सुधार हेतु निकट? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए, जो कि 2012 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवर्तीय प्रतीत होता है, क्यों? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाश के अपरावर्तन का प्रभाव पड़ता है। इसी कारण क्या है, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवर्तीय या थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तंतु प्रकाश के संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकाश तरंग के कारण संकेत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तारे टिमटिमाते हैं? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपरावर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो क्रूक कांच होता है वह क्या कर सकता है? पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है, जो कि आईएएस 2007 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किन का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीले व लाल रंग का तीव्र गति से अवशोषण होता है, जो कि आईएएस 2007 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित परिघटना पर विचार कीजिए। गोधूली में सूर्य का अमाप, उत्साह काल में सूर्य का रंग, उत्साह काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारों का दिखना, तो उपयुक्त में से कौन सा दृष्टि भ्रम है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक, गोधूली में सूर्य का आमाप, उत्साह काल में सूर्य का रंग और उत्साह काल में चंद्रमा का दिखना, ये सभी दृष्टि भ्रम है, जो कि आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारों का दिखना, जो कि ये अपरावर्तन के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि आईएएस 2008 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश के दृश्य वर्ण में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है? तो यह रॉन्ग है, क्योंकि लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी नहीं होता है, यानी कि दृश्य वर्ण क्रम में, क्योंकि हरे प्रकाश है वह लाल प्रकाश से अधिक ऊर्जस्वी होता है, तो यह तो रॉन्ग है। नेक्स्ट है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है, तो यह राइट है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरा प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है, जो कि आईएएस 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीले प्रकाश में अधिकतम ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
जब प्रकाश की तरंगें में वायु से कांस्य में होकर गुजरती है तब कौन से परित्याग प्रभावित होते हैं? जब प्रकाश की तरंग वायु से कांस्य में प्रवेश करती है तब कौन सा परित्याग होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग का परित्याग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे प्रकाश में यानी कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीज दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंखों का अंधेरा के प्रति कुछ समय अनुकूलित होना, जो कि RS और RTS 2008 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं तो जबकि दूसरे? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अबिंदुता कहते हैं, जो कि SSC 2015 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है अवतल लेंस, जो कि SSC 2011 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पर कार्य करता है, जो कि SSC 2013 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब सूर्य क्षैतिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमायुक्त दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा सर्वाधिक परिक्रमण होना, जो कि ND और NA 2015 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? यह भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तंतु को गर्म करके हम श्वेत प्रकाश को नली में पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी एक परिजन से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ये क्वेश्चन रिपीट है, क्योंकि पहले इस क्वेश्चन को मैं बता भी चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपरावर्तन, जो कि BPSC 2005 और RS RTS 2008 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छोटा बुलबुला छोटा हो जाता है, वह बड़ा बुलबुला बड़ा दिखाई देने लगता है, जो कि RS RTS 2008 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है। इनकी परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा है, यह अपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि SSC 2011 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कांच से जाते हुए न्यूनतम होती है। तो फिर इसकी बीच में किससे जाते हुए वह अधिकतम होती है? तो अधिकतम निर्वात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी तारे के रंग से पता चलता है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसके ताप का, जो कि IAS 1994 में और UPSC 2008 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश का अपरावर्तन, प्रकाश का विवर्तन। तो इनमें से किसके तथ्य के कारण मरीचिका बनता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 व 2। स्थलीय तापन व प्रकाश के परावर्तन के कारण मरीचिका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइंस्टीन के E बराबर एम सी स्क्वायर, इस सिद्धांत को हम सापेक्षवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि न्यूटन ने दिया था। तो E बराबर एम सी स्क्वायर में जो सी घोतक है किसका है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनके प्रकाश के वेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी दिखाई देगी? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को आपकी छाया सबसे छोटी दिखाई देगी, जो कि यूपीएससी 2006 में और यूटीटी पीसीएस 2008 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि 4 सस्ते होता है, इनका प्रकाश एक वर्णी और पानी की बूंदी से गुजरने पर यह विभक्त नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि यूपीएससी 2000 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खतरे का सिंगल लाल रंग का होता है, तो ये राइट है। और लाल रंग का परिकण सबसे कम होता है, तो ये भी राइट है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही नहीं है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनकी ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। ये यूपीएससी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बरसात के दिन जल पर छोटी तेली परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किस कारण होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिक्षेपण के कारण दिखाई देता है, जो कि एसएससी 2014 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? जो कि एसएससी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपरावर्तन। कम गहराई दिखना, कुछ मुड़ा हुआ प्रतीत दिखाई देना, कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत दिखाई देना, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में अपरावर्तन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसके निशाना कैसे लगाना चाहिए? जो कि एसएससी 2011 व 13 में पूछा गया है, इसलिए आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहाँ मछली दिखाई दे उससे थोड़ा नीचे यदि मारे तो मछुआरा मछली को पकड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रक है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनकी प्रकाश की फोटोन मूलभूत इकाई या यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जा सकती है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनके प्रकाश के विद्युत प्रभाव से विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रेस वायपिया जिसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं, एक अपवर्तक दोष है जो इनके किसके कारण होता है? तो हमारा राइट आंसर है कि ऑप्शन नंबर सी, कि दोनों सीलियरी मांसपेशी के धीरे धीरे कमजोर होने से आइलेंस के कम होने पर लचीलेपन के कारण क्या होता है? प्रेस मायोपिया, या बोल सकते हैं इसे जरा दृष्टि दोष होता है, जिसमें हम बायोफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, जो कि जीएसएस से 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश किस दिखाई देगा? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काला दिखाई देगा, जो कि एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानी से भरे कप की तले में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई क्या होगी? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसकी वास्तविक गहराई से कम गहराई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल लेंस होता है। आवर्धक लेंस वास्तव में अवतल लेंस होता है, जो कि एसएससी 2014 में और यूपीपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? मुख कोटर की जांच करने के लिए डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण परावर्तन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तल दर्पण परावर्तन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी रॉन्ग है हमारा। उत्तल दर्पण को हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि हजामत बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दर्पण परावर्तन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एनडीए और एनए 2014 में 11 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस साल में ओले रोमन ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1676 में ओले ने प्रकाश की गति को मापा था सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेरिस्कोप, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो प्राथमिक लाल व नीले के मिश्रण में कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेजेंटा, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमें घास का हरा रंग दिखाई देता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करता है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 मिनट लगाता है, लेकिन चंद्रमा से पहुंचने में 0.8 सेकंड लगता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से। जय हिंद दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।